अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? सबके खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो अमूमन आपके पेपर्स में आता रहता है। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम न्यूमेरिकल की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहे हैं व्हेन 5400 जूल्स ऑफ हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम of a gas at constant pressure and the pressure is 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, its internal energy increases by 1000 joule. Calculate the change in the volume of the system. यानी एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो काम कर रहा है और इस गैस को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कितनी? 5400 जूल्स। तो मैंने डेटा में इसको क्यों लिखा है 5400 जूल्स। ठीक, सिस्टम में ऐड हो रही है इसलिए क्यू आपके पास क्या है? पॉजिटिव। सिस्टम इस वक्त जिस प्रेशर पर काम कर रहा है वो प्रेशर ना बढ़ता है ना कम होता है, अलबत्ता वो बरकरार रहता है। कितना? 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने ये प्रेशर लिख दिया P = 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब। इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, यानी डेल्टा ई बढ़ती है। कितनी बढ़ती है भाई? 1000 जूल। तो मैंने लिख दिया डेल्टा ई = 1000 जूल। अब मसला क्या है? वो कहते हैं कैलकुलेट द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मुझे चेंज का मतलब है डेल्टा, वॉल्यूम कहते हैं वी को, तो मुझे डेल्टा वी मालूम करना है। नहायत आसान सवाल है और सिर्फ कैलकुलेशन की ब्यूटी है और इसके अलावा कुछ नहीं। एक फार्मूला आपको याद करना है, वैल्यूज़ रखनी है और जस्ट कैलकुलेट कर देना है। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा ई = Q - P डेल्टा V। याद है आप लोगों को? हम इसको करते थे डेल्टा ई = Q - डेल्टा W। डेल्टा W किसके बराबर होता है? P डेल्टा V के। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में W दिया जाता है तो आप इसको W लिख देते, या W पूछते तो आप इसको W कह देते, वर्क डन। लेकिन चूँकि वॉल्यूम पूछा है इसलिए हमने वर्क डन को लिखा है किस फॉर्म में? P डेल्टा V की फॉर्म में। बेटे जब इस इक्वेशन को हम एडजस्ट करते हैं और डेल्टा वी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले इक्वेशन बनती है, मैं P डेल्टा वी को इस तरफ ले आया और डेल्टा ई को इस तरफ ले गया। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया। P डेल्टा वी बराबर हो गया किसके? Q - डेल्टा ई के। डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा? ये P इस तरफ जाकर क्या कर देगा? इसको डिवाइड। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है Q - डेल्टा ई अपॉन P। Q हमारे पास कितना है? 5400। E हमारे पास कितना है? डेल्टा ई 1000। P हमारे पास कितना है? 1.01 10⁵। 5400 में से 1000 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 4400। प्रेशर है 1.01 10⁵, इससे डिवाइड करूंगा मेरे पास डेल्टा ई आ जाएगा 0.043564 और इसकी यूनिट लिख देंगे हम मीटर क्यूब। नहायत आसान सवाल है, इसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलकर बात करते हैं। फरमाइशें बेइंतहा आती रहती हैं और मेरी ज़रूरी नहीं कि मैं हर वीडियो के आखिर में आपको शेर सुना कर जाऊँ। शेर में उसी वक्त सुनाता हूँ सिर्फ दो ही सूरतों में, एक जिस वक्त मेरा दिल चाह रहा होता है, दूसरा जिस वक्त मेरे पास टाइम होता है। हावजे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ों पर चलता हूँ। दिल की चलता हूँ, दिल की सुनता हूँ, दिल कहता है सुना दो, सुना देता हूँ। आज दिल कह रहा है सुना दो, और क्या सुना दो? अमजद इस्लाम अमजद को। तो आपको अच्छे लगेंगे, सुन लीजिए। वो कहते हैं जो देखने का तुम्हें एहतमाम करते हैं, ज़मीन पे झुक के सितारे कलाम करते हैं। जो देखने का तुम्हें एहतमाम करते हैं, ज़मीन पे झुक के सितारे सलाम करते हैं। तो आओ आज से हम एक काम करते हैं, वफ़ा के नाम सभी सुबह शाम करते हैं। वफ़ा की कब्र पे कब तक इसे जला रखें, सो ये चिराग हवाओं के नाम करते हैं। जो देखने का तुम्हें एहतमाम करते हैं, ज़मीन पे झुक के सितारे सलाम करते हैं। हम भी आपको सलाम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।